अगर आपके भी घुटने में दर्द हो रहा है जिसकी वजह से आप एक जगह पर खड़े नहीं हो पाते हैं, लंबे समय तक खड़े होने से भी घुटने दुखने लगते हैं या एक जगह पर लगातार बैठ जाते हैं तो भी घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, जिस वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको आराम करना पड़ रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिसे आपको सुबह और शाम कर लेना है। साथ में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खानी शुरू करनी है। इसकी मदद से आप अपने घुटने दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आप घुटने का ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं तो भी आप इसको ज़रूर से देखिएगा ताकि आप अपने घुटने को घर में ही ठीक कर सके और आपको ऑपरेशन करवाना ना पड़े। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने घर में बिछावन पे ही कुछ ऐसे व्यायाम करना शुरू करेंगे और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी रेमेडीज खाना शुरू करेंगे जिससे आप अपने घुटने को बचा लेंगे। चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को। सबसे पहले घुटने को हमें मोबिलाइज करना है। मोबिलाइजेशन यानी कि एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग व्यायाम होती है। यह सुबह में भी करना है और आपको रात में सोने से पहले करना है। चलिए जानते हैं सबसे पहला व्यायाम हमें क्या करना है। सबसे पहला व्यायाम में आराम से आप टेक लगाकर बिछावन पे बैठ जाएंगे और उसके बाद आप अपने हाथ को इस तरीके से पैर के नीचे रखेंगे, घुटने के नीचे, और इस तरीके से ऊपर उठाएंगे अपनी पैर को और हल्का हल्का ऊपर इस तरीके से और नीचे करेंगे इस तरीके से। यह कितनी बार करनी है? इसे 10 काउंट्स करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से पैर को खिसकाते हुए सीधा कर देना है और सीधा बैठ जाना है। पीछे टेक लगाकर आराम से बैठ सकते हैं और इस व्यायाम को कर सकते हैं। इससे हमारे घुटनों में जो सर्कुलेशन होती है ब्लड का यानी रक्त का संचार वो बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से घुटने दोबारा से ठीक होने शुरू होने लगते हैं। ये आपको दोनों ही टांगों में करना है, चाहे आपके एक ही घुटने खराब हो रहे हो फिर भी दोनों ही टांगों में व्यायाम को जरूर से करनी है। दूसरे व्यायाम में इस तरीके से अपने हाथ को पीछे रखें या टेक लगाकर बैठ जाए और अपनी जो टांग है उसको अपनी तरफ खींचे, स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए और फिर इसे सीधा कर दे। अब इसी प्रकार से हमें टांग को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। खुद से नहीं हो पा रहा है तो किसी की मदद ले ले और उनको बोले कि आपकी टांग को इस तरीके से खींच के रखे, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्के जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए काफ़ी रहेगा। वापस से अपनी टांग को सीधा रखे, रिलैक्स कर ले और फिर से अंदर की तरफ इसे स्ट्रेच करना है जैसे हमने आपको बताया उसी प्रकार से। यह दोनों ही एक्सरसाइज जो भी मैंने आपको बताई हैं ये दोनों ही कम से कम 15-15 बार करनी है, यानी कि 15-15 काउंट्स ईच दोनों ही करनी है। अब चलते हैं नंबर 3 एक्सरसाइज पे। नंबर 3 एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद है। आप अपने घुटने को नहीं मोड़ पाते हैं तो जितना मोड़ पाते हैं उतना ही आप अपने घुटने को इस तरीके से घुमा लें और जैसे आपको ऐसा लगना चाहिए कि छोटा बच्चा आपके गोद में होता है तो हम किस प्रकार से उसे झूला झुलाते हैं, उसे खिलाते हैं ना छोटा बच्चा, उसी प्रकार से आपको देखना है कि आपकी जो यह पैर है, ये टांग है, इस पर छोटा बच्चा है, ये एक बच्चा के जैसा है, आप ऐसा समझें और इसे इस तरीके से पकड़े और इसे आपको झूला झुलाना है। 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे 7 8 9 10। आप मेरे साथ ही एक्सरसाइज को कर सकते हैं रिलैक्स। इसमें कैसे काम करता है, जब भी हमारे घुटने खराब होते हैं तो हमारे यहाँ थाइस के पास से जो जांग जुड़ती है वहाँ की मसल्स में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, दर्द होनी शुरू हो जाती हैं और वहाँ से समस्या शुरू होती है
तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए ये वाले एक्सरसाइज करने से यहाँ की मसल्स मजबूत होती हैं, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और घुटने जो खराब हो रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये दोनों ही टांगों में करना है। मैं इधर से भी करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4, झटके से नहीं, हल्के हल्के हाथों से करना है। 4 5 6 7 8 9 10, जैसा छोटा बच्चा है ना उसी प्रकार से। अब हमें आराम से फिर से बैठ जाना है। आप पीछे दीवार में टेक लगा के भी बैठ सकते हैं। अब इस प्रकार से आपको बैठना है और वापस से इसे 5 काउंट्स करनी है। 5 बार इसमें, 5 बार इसमें। बहुत फायदेमंद है। अगर आपके घुटने बिल्कुल भी नहीं मुड़ते हैं, बहुत दर्द रहता है, तो आपको अपनी दोनों ही अंगूठे से यहाँ पर लगानी है और नीचे की तरफ दबानी है। इस तरीके से जब आप दबाएंगे तो आपकी घुटने थोड़े थोड़े मुड़ने शुरू होने लगेंगे और दर्द भी घुटने के कम होने लगेंगे। आप अभी करके देखिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से जहाँ से आपकी टांगे शुरू होती है ना, दोनों अंगूठे से इसे दबाइए और मोड़ने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अभी करिए मेरे साथ। आपको लेना है जहाँ से थाइड शुरू होती है, जांघ शुरू होती है, वहाँ पे अंगूठे से इस तरीके से खुद से दबाइए और टांग को मोड़िए हल्का और खोलिए। आसानी से आपकी टांग खुलेगी और मुड़ेगी, दर्द भी कम होगा। तो इसे 5 काउंट्स करिए। 1 2 3 4 5। दोनों ही टांगों में इस व्यायाम को हमें करनी है। हाथों से यहाँ पर घुटने के नीचे पकड़ ले, पैर को हल्का मोड़े और इस तरीके से हल्का सा पैर उठाएं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे कंफर्टेबल है इसे गोला गोला घुमाएं। तो पहले मैं इसे बाहर की तरफ घुमा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ी देर का रिलैक्स ले, कमर को सीधी रखे, हाथ को पीछे करके बैठ सकते हैं। रिलैक्स हो जाए, पैर को सीधा करें। अब दूसरे टांग में इसे भी बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे सीधा करें, रिलैक्स, हाथ को पीछे कर दे। अब ये दोनों ही जो एक्सरसाइज हमने बताया, दोनों ही टांगों में करना है और इसे 5 काउंट्स यानी 5 बार इसमें और 5 बार इसमें करना है। आप चलिए जानते हैं कि आगे व्यायाम हमें क्या करना है। इसके लिए अपने हाथ को पीछे करेंगे। पीछे करने के बाद आपको अपने दोनों ही टांगों को अपनी तरफ स्लाइड करते हुए जितनी मुड़ती है लेकर आएं और फिर धीरे धीरे इस तरीके से हल्का झटका देते हुए छोड़ दें। पैर में मोजा पहन ले ताकि आराम से स्लाइड हो सके और बिछावन पे करें। फिर से इसे मोड़ें और फिर धीरे से झटका देते हुए छोड़ दें। ये वाइब्रेशन थेरेपी होता है। इससे हमारे टांगों में वाइब्रेशन आता है और जिससे ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त की संचार बढ़ती है। छोड़ दें, इस तरीके से स्लाइड करें और फिर छोड़ दें। इसे भी आपको 10 काउंट्स करनी है यानी कि 10 बार करना है। अब उसके बाद एक अच्छा सा सांस ले, डीप ब्रीथ इन, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। वापस से सांस खींचे और वापस से सांस को धीरे धीरे छोड़ें। रिलैक्स महसूस करें। 3 बार ऐसा करें। फिर से सांस खींचे और फिर धीरे धीरे छोड़ें। रिलैक्स। अब इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि इस तरीके से अपने हाथ को यहाँ पे रखना है, टांग को यहाँ पे लाना है और हमें अंदर की तरफ, हमने बाहर की तरफ किया था, अब अंदर की तरफ गोल गोल घुमाना है। सर्कल बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर पैर को यहाँ रखेंगे और रिलैक्स। वापस से इसी तरीके से दूसरे पैर में, अब अंदर की तरफ। 1 2, कमर को सीधी रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को सीधा कर दे और रिलैक्स। डीप ब्रीथ इन, सांस को ले और धीरे धीरे छोड़े। रिलैक्स महसूस करें। अब इसके बाद
हम एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज आगे करने वाले हैं, वो भी बहुत आसान है। अभी जो हमने बताया वो 5-5 काउंट्स करना है, यानी 5-5 बार दोनों ही टांगों में हमें कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि पीछे आराम से टेक लगा ले, हाथ पीछे करके आपको बैठना है और एक टांग को हल्का मोड़ लीजिए, दूसरे टांग को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और होल्ड करके रखना है, रोक कर रखना है 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए, फिर नीचे। इससे क्या होती है, हमारी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स या हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो घुटने के ऊपर या नीचे होती हैं आसपास में, जांघ के आसपास में, और काफ मसल्स यानी कि ये वाली मसल, ये सारी ही स्ट्रेंथन होती हैं, मजबूत होती हैं, और यहाँ भी मजबूती मिलती है जांघ के पास। तो इससे क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जैसे ही हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं घुटने के आसपास की या टांगों की, तो वो हड्डियों को छोड़ना शुरू कर देती हैं और हड्डियों की पकड़ को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से घुटने खराब होने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन वाले डाइट लेना है। डाइट में आपको बता दूंगी क्या खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए, और इस तरीके के स्ट्रेंथनिंग व्यायाम करने चाहिए। इस तरीके से आपको पीछे कमर को सीधा रखें और धीरे से फिर से ऊपर उठाएं, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए रोक के रखें और फिर नीचे रख दें। इसे कम से कम 5 काउंट्स करनी है। अब इस टांग को हल्का मोड़े और फिर दूसरे टांग को ऊपर उठाएं, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, और फिर से धीरे से नीचे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए, फिर नीचे, फिर से 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए, फिर नीचे। ये एक्सरसाइज को आप कम से कम 5-5 काउंट्स यानी 5-5 बार दोनों ही टांगों में अवश्य करेंगे। इससे आपको बहुत जल्दी असर दिखेगा। अब आपको मैं बताऊंगी, इस तरह से कोई एक पिल्लो ले ले, तकिया ले ले, कुशन ले ले, आपको यहाँ पे रख देना है, बिछावन पे आराम से इसे कर सकते हैं, और अपनी दोनों ही टांग को इस पे रख देना है। इस तरीके से कमर को सीधा रखें, पीछे टेक भी लगा के बैठ सकते हैं, और इस तरीके से दोनों ही घुटने पे अपना हाथ रखेंगे और इसे हल्का नीचे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, 5 काउंट करेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। वापस से 1 2 3 4 5, इसे आपको 5 बार करना है, 5 काउंट्स करना है। ये सारे ही व्यायाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ही एक्सरसाइज जो बताए हैं, वो सुबह शाम तो कंपलसरी है, यानी जरूरी है, आपको करना ही करना है। लेकिन आपके पास कोई काम नहीं है, वैसे दर्द हो गया है पैर में तो आप आराम कर रहे हैं, तो इसे दिन में 3 बार आप कर लीजिए, जिससे आपको जल्दी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसके साथ ही आपको क्या करना है, अगर घुटने में दर्द शुरू हो गई है तो सबसे पहले ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। शुरुआत में दर्द को पहले ठीक करना है, एक्सरसाइज करके टांगों को मजबूत करना है, घुटने को मजबूत करना है। जब दर्द थोड़ा कम होना शुरू हो तब आप धीरे धीरे खड़ा होंगे और खड़े होने वाली जो चीज़ें हैं वो करेंगे। ज़्यादा तेजी दौड़ से भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। अगर आप खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे या वजन उठाएंगे तो आपके घुटने और ज़्यादा खराब होंगे। तो पहले जो हमने बैठकर एक्सरसाइज बताई, इसे जीरो ग्रेविटी एक्सरसाइज कहते हैं, उसे करना शुरू करिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ, होम रेमेडीज़ में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको एक ड्रिंक बताऊंगी जो पीना है, और खाना क्या है वो बताऊंगी। ड्रिंक में आपको 2 कप पानी लेना है और इसे एक बर्तन में डाल देनी है। इस पानी में जब हल्का उबाल आना शुरू हो जाता है तो इसमें छोटे चम्मच का तिहाई हिस्सा यानी कि 1/3 टीस्पून आपको ले लेना है टर्मरिक यानी हल्दी के पाउडर। हल्दी का पाउडर ध्यान से लें, मिलावटी नहीं होनी चाहिए। हल्दी का पाउडर अगर है तो ले सकते हैं, नहीं तो अगर कच्ची हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, वो ही लीजिए। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च 3 ले लें, कूटकर इसमें डाल दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें मिलानी है मेथी के बीज का पाउडर। मेथी के बीज का पाउडर आपको छोटे चम्मच से आधा चम्मच मिलाना है। ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, दर्द को दूर करती हैं और घुटने को सूथ करती हैं, घुटने में आराम देती हैं। और इसे हल्का उबालिए कम से कम 3 मिनट के लिए और छान कर कप में निकाल ले। कप में निकालने के बाद आपको इसमें मिला देनी है कोकोनट ऑयल जो खाने वाली होती है, नारियल का तेल। नारियल का तेल अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल यानी कि ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है खाने वाला कोल्ड प्रेस, वो मिला सकते हैं आधा चम्मच। वो भी नहीं है तो आप इसमें घी, जो देसी घी होती है बिलोने मेथड से बनी हुई यानी घर में जो बनी हुई होती है, वो वाली घी आप इसमें आधा चम्मच मिलाएं और दिन में 2 बार इसे जरूर लें। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इन्फ्लामेशन को दूर करेंगे और आपके घुटने जो खराब हो गए हैं वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू होंगे। इसके साथ ही आपको सुबह में एक मुट्ठी भिगोया हुआ छोटा जो मूंगफली आता है ग्राउंड नट, उसे जरूर से खाइए।
दूसरा, इससे प्रोटीन की कमी दूर होगी, मांसपेशियां आपकी मजबूत होंगी, जिससे हड्डियां भी मजबूत होंगी। दूसरा उपाय में आपको जो करना है, अभी बहुत सर्दी का मौसम है, विंटर है, तो आपको लेना है सीसमे सीड्स। काला या सफेद दोनों ले सकते हैं, ब्लैक या व्हाइट, जिसे हम तिल बोलते हैं। 1 छोटा चम्मच तिल के बीज को पानी में भिगो दीजिए और इसके साथ काला वाला जो किशमिश आता है उसे 5 या 6 किशमिश लेके पानी में भिगो दे और 2 आलमंड यानी कि बादाम पानी में भिगो दे और 1 अखरोट की गिरी तोड़कर निकालें, उसमें 2 होती हैं छोटी छोटी, उसमें डाल दे। रात भर पानी में भिगो दें इन सारी चीज़ों को और सुबह आप इसे पीस कर या चबा चबा कर खा सकते हैं। उसके बाद ये चाय जो मैंने बताई हल्दी वाली, उसे पीना शुरू करें। मात्र ये करके देखिए, हल्के हल्के हाथों से गर्म तेल से आप सरसों के तेल लहसुन पका के मालिश करें घुटने की, और उसके बाद आपको धूप लगानी है, थोड़ी सी धूप लगानी बहुत आवश्यक है, जिससे विटामिन D3 की कमी पूरी होती है। मात्र ये चीजें करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपके जो घुटने हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। धूप लगाना अगर शुरू करेंगे, विटामिन D3 आपकी कमी दूर होगी, तो जो मोटापा के कारण अगर घुटने खराब हो रहे हैं तो उसको भी दूर करेगा। यानी कि D3 जो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, उससे वो विटामिन D बनाता है, जिससे हमारा मोटापा भी कम हो जाता है। तो इसे जरूर से करना शुरू करें और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको फायदा मिलता है तो मुझे लिखकर बताइए और इसे करना शुरू करिए। आपको 1 सप्ताह में यानी 1 वीक में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप अगर लंगड़ा रहे थे तो वापस से चलना शुरू कर देंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूले। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूले, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।